ऐसा भी या तो ये गवर्नमेंट चेत जाए, अन्यथा पब्लिक में इतना गुस्सा है कि आने वाले अक्टूबर नवंबर के इलेक्शन में पब्लिक इनको पलट देगी। फिर ये भी धरने प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। अगर विकास नहीं हुआ तो हम शहर के साथ हैं, प्रधान के साथ हैं, और हम कोई भी सरकारी काम हो उसका बहिष्कार कर देंगे। यदि जरूरत पड़ी तो पूरा महेंद्रगढ़ भाइयों के साथ है, और एक समय ऐसा आएगा यदि इनकी मांगें नहीं मांगी गई तो महेंद्रगढ़ भी बंद हो सकता है। जी हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज यहाँ पर एक बार पुनः धरना प्रदर्शन में, जहाँ पर शहर में विकास कार्य नहीं होने पर अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ 29/7 यानी कल से धरना शुरू हो चुका है अनिश्चितकालीन। और महेंद्रगढ़ के सम्मान में हम सब मैदान में साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चेयरमैन, साथ में वाइस चेयरमैन यानी उप प्रधान और सभी पार्षदगण, और साथ में आज तो जो हैं समाज के बहुत सारे लोग भी देखने को मिल रहे हैं। शहर से बहुत सारे संबंध रखने वाले लोग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। आप देखेंगे कि अलग अलग संगठनों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कई संगठनों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो सभी से बातचीत तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, और साथ में जो चर्चित चेतन हैं वो जो भूख हड़ताल पर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। चेयरमैन भी यहाँ पर बैठे हैं, प्रधान भी यहाँ पर बैठे हैं, इन सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। तो कल तो शायद आप थे नहीं यहाँ पर? आ गए थे हम लोग 4:30 बजे यहाँ पे आ गए थे। अच्छा, कहीं बाहर गए हुए थे, इस वजह से नहीं आ पाए थे? बिटिया को छोड़ने के लिए गए थे, उनका अच्छा। पीजी का वगैरह था प्रॉब्लम, एडमिशन था, इस वजह से। तो क्या मानते हैं, ये अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्ट हैं, या फिर वो आपको लगता नहीं है इतने दिनों से कुछ काम नहीं हुआ है तो भ्रष्टागिरी है, और है क्या? आप ये खुद सोचो कि कोई काम हो तरीके से तो बंदा ना करे ये काम। लेकिन हम भी जनता के लिए ही कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, हम अपने खुद के लिए कुछ नहीं है हमारा। सही बात है। सिर्फ जनता के लिए है, तो कि 2 साल में हमारा कोई काम ही नहीं हुआ, सिंगल ईंट तक नहीं लगी है, तो हम आगे बताओ क्या कर सकते हैं। सही बात। यही काम रह गया हमारे लिए करने के लिए। तो अगर इससे भी सरकार उठती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अंधी बहरी तो है ही, वो तो सबको पता है ही। सही बात। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी लोग आए हुए हैं, और चर्चाएं वैसे जारी हैं, आम चर्चा जो मतलब जो लोग कर रहे हैं। अभी एक बार मैं बीचों बीच आ जाता हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। प्रधान जी, फिर आज दूसरा दिन आ गया। जी जी। तो आज कितने लोगों का साथ मिल रहा है, कैसे? देखो, साथ किया अब ये मैं आपको बता सकता हूँ, पूरा शहर या गांव, आस पड़ोस के गांव के पूरा हल्का महेंद्रगढ़ हमारे साथ है। आज आप देखिए पंजाबी कल्याण सभा प्रधान जी, सबको टेंट एसोसिएशन, हमारी मैरिज प्लेस एसोसिएशन, भारतीय विकास परिषद और ब्राह्मण सभा, सैन सभा, और हमारे कल भी बहुत सारे संस्थाओं ने, समाज सेवी लोगों ने समर्थन किया था। और क्योंकि आज धरने का दूसरा दिन ही है, और आगे आने समय में देखना एक ये आंदोलन का रूप लेगा। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आगे आने वाले समय में ये एक आंदोलन का रूप लेगा। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ शहर का विकास है, पर्सनल हमारा कोई वो नहीं है। हम क्या मांग रहे हैं? पिछले 1 साल 2 साल से आप देख पा रहे हैं कि शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, या सफाई व्यवस्था नहीं है, टूटी सड़कें हैं, और हम जो अधिकारी यहाँ आ रहे हैं वो फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं या क्या काम करें? उनका रिपोर्ट कार्ड सरकार मंगवा ले कि उन्होंने 6 महीने के अंदर जो रहते उन्होंने क्या काम करवाया। यहाँ हमारी कमेटी के अंदर एक जेसीबी चाहिए तो वो देने वाला नहीं है, उनके सारे बिल पेंडिंग पड़े हैं यहाँ के अंदर। किसी टेम्पो खराब हो जाते हैं उसके बिल देने वाले, पेट्रोल पंप वाले पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो अगर हम ये छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर भी अगर ये अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण इसका ये रहा कि जिस तरह से हरियाणा सरकार द्वारा जो प्रधानों की पावर को बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दिया गया, उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। या हम ये नहीं कहते हमें पावर दी जाए, कम से कम इन अधिकारियों के को एक वो या अगर ये काम नहीं करते हैं तो अगर चेयरमैन एक आपके शिकायत भेजता है तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया, कम से कम इतना तो कर देना। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अगर हमारी शिकायत, कोई भी शिकायत करेगा तो मैं इन पर कार्रवाई करूँगा। मैं तो काफ़ी समय से कर रहा हूँ, पूरा शहर कर रहा है, सही वार्ड पर क्या कार्रवाई हो रही है? वही अधिकारी यही है, काम का इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, बल्कि उल्टा कह देते हैं कि भाई आप कुछ भी कर लो, हम तो नहीं करेंगे। तो आज हमें सरकार को ये सोचा कि आज हमें ये नौबत धरने पे बैठने क्यों आ गई। आज हम बीजेपी समर्थित, मैं बीजेपी चेयर में लड़ाई कि मेरे जैसे आदमी खुद को ही, और पूरा हाउस भी लगभग ज़्यादातर बीजेपी समर्थित लोग हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। पूरे 15 वार्ड पार्षद यहाँ हैं, उप प्रधान मैडम हैं, इतने लोग शहर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, समाज सेवी लोग बैठे हुए हैं।
तो सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पर एक्शन ले और तुरंत हमारे जितने टेंडर लगवाए जाए। और हमारा एक साथी पार्षद चेतन राव पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल बैठा है, लेकिन इसने ही प्रण लिया जब तक टेंडर नहीं लगेंगे तो जब तक मैं भूख हड़ताल से नहीं उठूँगा तो कम से कम इसके ऊपर भी ध्यान दे। और सरकार से मेरा निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से इन अधिकार पर कार्रवाई करते हुए शहर में काम करवाई जाए। नमस्कार। नमस्कार शमशेर सर, क्या कहेंगे, आज जैसे समर्थन भी मिल रहा है और चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, चेतन भाई जो है भूख हड़ताल पर भी इन सब कुछ। देखिए शमशेर जी, हमारी वही बात है जो आपसे कल बात हुई थी और समाज का मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगी क्योंकि समाज ने अपना एकजुटता दिखाई है। हर वर्ग से, समाज के हर वर्ग से, हर सामाजिक संस्था से, गांव से, शहर से, हर आदमी हमसे जुड़ा हुआ है और हर आदमी की एक ही चाह है कि महेंद्रगढ़ का विकास। तो सभी की एकमात्र एक ही चीज़ है कि महेंद्रगढ़ का विकास होना चाहिए। हर आदमी परेशान है, हर वर्ग परेशान है क्योंकि महेंद्रगढ़ के हालात बद से बदतर हैं, ये किसी से नहीं छुपे हुए हैं। तो जितनी जल्दी सरकार इस पे ध्यान दे, अधिकारी इस पे ध्यान दें, उसकी ज़रूरत है क्योंकि हमारे एक पार्षद साथी भूख हड़ताल पे हैं और बाकी सब लोग देखो हर तरह से अगर ये काम जो हम अपनी एनर्जी यहाँ लगा रहे हैं अगर स्मूथली ये काम चले ऑफिशियली ढंग से तो ये एनर्जी हम कहीं पॉजिटिव वे में लगा सकते हैं। जो एक तरह से सारे समाज की एनर्जी यहाँ लग रही है एकत्रित होकर और इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों में भारी आक्रोश है काम ना होने की वजह से, शहर का विकास रुका हुआ है। तो जितनी जल्दी हो सकता है इस पर गौर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पार्षद आशीष सोनी जी, क्या कहेंगे, छोटी सरकार जो है वो ही बैठ गई है धरने पर। देखो, धरना हमारी मजबूरी हुई, 2 साल से कोई भी काम नहीं हुआ इसलिए मैं मजबूरी ने कदम उठाना पड़ा। आज शहर के सभी प्रबुद्धजीवी, पंजाबी कल्याण सभा, टेंट हाउस, बुक सेलर वाले, भारत विकास परिषद, सैनी समाज, अहिरवा, सारे लोग यहाँ हमारे समर्थन में आए हैं। हम इन सब का बहुत बहुत आभारी हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को जल्द पूरी नहीं करती तो ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है। हमारा एक पार्षद जो भूख हड़ताल पे बैठा है उसको अगर कोई दिक्कत हुई तो ये भी इसकी जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है और जितनी जल्दी हो सके सरकार चेत जाए, नहीं तो ये आंदोलन जन आंदोलन बनने जा रहा है। चलिए, यहाँ पर हम आपको चर्चित चेतन से बात करवाते हैं जो खुद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसी तबीयत है? बस जी ठीक है, थोड़े थोड़े। आप तो खाना बहुत खाते होंगे शरीर के हिसाब से। अब आजकल भूख नहीं लगती आपको या लगती है? भाई भूख तो काम की है, महेंद्रगढ़ के काम करवा के ही पेट भरेंगे अपना, यही है। कोई आपको चेक करने के लिए आया डॉक्टर वगैरह? नहीं, अब आने लग रहे हैं, बता रहे हैं। कल आया कोई भी? नहीं, कल कोई डॉक्टर वगैरह कोई कुछ नहीं आया। सरकार का कोई नुमाइंदा या फिर सरकार के कोई अधिकारी स्पेशल आए हों? कोई नहीं आए। किसी कल ने कोई आश्वासन देने की कोशिश करी हो? कोई नहीं आया। कल वो डीएमसी आए थे सर सुबह, उसके बाद कोई सरकार का अधिकारी कोई नहीं आया महेंद्रगढ़। कोई कुछ नहीं आया? नहीं, कोई कुछ। तो आपका धरना जारी है और भूख मेरा हड़ताल धरना जारी? हाँ जी, भूख हड़ताल जारी है। जो आपका हाउस है वो आपको किस प्रकार से कोऑपरेट कर रहा है? हाउस मेरे बिल्कुल साथ है, हम सभी साथी एकदम साथ है, सारे 16 के 16 पार्षद, वाइस चेयरमैन और हम सभी पार्षद। क्या लगता है सरकार कब से? सरकार भाई देखो, डीएमसी तो 1 महीने कह के गया है, 1 महीने में झुकती है या पहले झुकती है, पर भूख हड़ताल से मेरे को लगता है सरकार झुकेगी, 100% ऊपर तक आवाज़ जाएगी। जब सरकार झुकेगी तभी काम होंगे। अच्छा हाँ। अच्छा, चर्चित चेतन जो है ये जैसे मान लीजिए धरना दे रहे हैं तो क्या राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग? ना जी, अपन को राजनीति करना ना, मैं को पॉलिटिशियन बनना ना, मैं तो अपना सिद्ध सिंपल आदमी थो जी। ठीक है, ये चुनाव भी लड़ लियो, पार्षद बन गई, जब चुनाव लड़े और जीत्या तो जनता का काम तो करवावा, जनता याद तो करे कि हाँ भाई मारो पार्षद काम करवा के गए। हमने तो सिर्फ काम करवाना तो मतलब है, हमने और कोई राजनीति ना करना, ना हमने मंच पर शो बोलना आवे ना कि बात। राजनीतिक आदमी तो बढ़िया बढ़िया छंद सुनाए हैं ज़्यादा पब्लिक राज्यों से, हमने कित राजनीति करनी है जी। हम तो अपना सिंपल सा आदमी सा, गरीब मध्यम परिवार से, हाँ अपना बस ठीक है, जनता का काम करवा देंगे और आगे से तोबा है चुनाव लड़न तय। ठीक है, आगे से आपने लड़ना नहीं। तो मतलब मंच माइक और माला से ज़्यादा प्रेम नहीं है? ना जी, ज़्यादा प्रेम नहीं। अपन जनता काम करवाए के 2 भाई नू कहें कि आज चेतन भाई काम करवाया, आप उसमें खुश,
बस अपन और कुछ नहीं तो चाहिए। अब तो जैसे भूख हड़ताल आपकी जारी है, हाँ जी। दिन प्रतिदिन जो है ये समस्या बढ़ती जाएगी, भूख से फिर शारीरिक रूप से, बिल्कुल बढ़ेगी जी। तो किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर मेरे को कुछ होता है तो मैं बिल्कुल सरकार के ऊपर कहूँगा और मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। मैं सरकार को ये भी चेता रहा हूँ, हमारे टेंडर ही तो हैं, टेंडर लगाने के लिए 15 मिनट में लग जाते हैं, ऑनलाइन ही तो है, घर बैठे भी टेंडर लगा सकते हैं। क्यों नहीं चेत रही सरकार? सरकार फेल है जी इस मामले में। अलग अलग समाज के लोग आए हुए हैं, तो कुछ एक साथियों से बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। बताएं, एक बार नाम बताएं और संगठन बताएं। मैं सुरेश अरोड़ा, पंजाबी कल्याण सभा का प्रधान जी। इस धरना प्रदर्शन का पूरा समर्थन करता हूं। और अब से पहले हम लोग ये सोचते थे कि हमारा चेयरमैन और पार्षद कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन जब हम धरना प्रदर्शन में आए, चेयरमैन साहब से मिले और पार्षदों से मिले, इन्होंने जो अपनी पावर बताई और हरियाणा सरकार ने जो इनके साथ कर रखा है वो अत्याचार बताया, अब हम इनके साथ पूरी तरह से साथ हैं, पूरे खुल के साथ हैं। और मैं पंजाबी कल्याण सभा की तरफ से इन सबको आश्वासन देता हूं कि हम तन मन धन से हमेशा इनके साथ हैं, जैसा भी इनको हमारे से सहयोग चाहिए हम देने को तैयार हैं। धन्यवाद। साहब आप क्या कहेंगे? मैं सुभाष गांधी, पूर्व पंजाबी कल्याण सभा का प्रधान। अब तक जिस तरह हमारे प्रधान जी ने बताया कि अब हम इस पहले ये समझते थे कि शायद कमेटी या हाउस ये काम नहीं करना चाहता, लेकिन आज की बातें सुनकर ये पता जब 15 के 15 पार्षद चेयरमैन समिति एकजुट हैं तो सारी बातें साफ हो जाती हैं कि इनके मन में काम करने की है, लेकिन ये बाउंड है, मजबूर हैं। इसमें ये आगे चलें, हम इनके पीछे पीछे चलेंगे, ये जो चाहेंगे हम उस तरह करने को तैयार हैं। समर्थन मांगेंगे समर्थन देंगे, तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। इनका जो आदेश होगा हम उनके हिसाब से चलेंगे और इनका पूरा समर्थन देंगे। जी ठीक है जी। और प्रधान वगैरह भी आ रखे हैं, साहब कुछ नहीं? हाँ जी साहब, क्या कहेंगे? हाँ जी, थोड़ा सभी साथियों को नमस्कार। मैं टेंट यूनियन महेंद्रगढ़ का प्रधान हूँ जी। मैं इस विकास कार्य ना होने की वजह से हम सारी यूनियन शहर के साथ हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई, सरकारी काम भी टेंट वाले कोई नहीं करेगा, चाहे 15 अगस्त हो चाहे कोई भी हो, किसी को कोई भी सरकारी काम नहीं होने देंगे। अगर यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ तो हम सभी शहर के साथ हैं। जी ठीक है जी, बहुत बहुत। हाँ जी। जी खुराना साहब बताओ। जी, महेंद्रगढ़ टेंट हाउस एसोसिएशन और मैरिज पैलेस और भारत विकास परिषद की तरफ से जो काम नहीं हो पा रहा शहर में, उसके लिए हम इसके समर्थन में हैं। जी जी, आप लोगों ने तो खुद ने धरना दिया था। हाँ जी, बिल्कुल दिया था। 70 दिन तक धरना चला था हमारा, लेकिन हमें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन इस हाउस से हमें पूरी उम्मीद है। हमें शुरू से ही उम्मीद थी, तो जब से ये हाउस बना है तब से ये उम्मीद थी कि हमारा काम ज़रूर करेंगे। और जब इस हाउस को जब पहिए लगेंगे, काम का जब सिलसिला शुरू होगा तो उसमें भी हमारा नंबर आएगा, हमारा भी काम होगा। और हम महेंद्रगढ़ के विकास के साथ हैं, शुरू से ही साथ हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो और कोई साथी आप में से बातचीत करना चाहें? जी मैं भारत विकास परिषद अध्यक्ष, हम पूरा समर्थन देते हैं और जो भी जैसे भी होगी, बाजार बंद करना है, जैसे भी जो भी है, हम पूरा साथ हैं कमेटी। जी दीवान जी कुछ कहेंगे? जी हाँ जी, कौन सा बात करेंगे इधर? जी क्या कहेंगे? हम तो ये कहें कि जो सरकार बिल्कुल आँख मीच के बैठी है, ये बहुत गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होते हुए कोई काम नहीं हो रहा था महेंद्रगढ़ में, फिर कब काम होगा? ये तो बहुत ही महेंद्रगढ़ के बहुत मतलब अन्याय है महेंद्रगढ़ के नागरिकों के साथ, जो कि रोड पे निकल भी नहीं सकता आदमी। खुद जो गड्ढे भरे थे, उन्होंने भी समाज से लोगों ने गड्ढे भरे हैं, ये कोई बात थोड़ी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है हम यहाँ पर पहुँचे धरने के अंदर, ख़ास तौर पे सुनील जी हमारे साथ हैं। जी सुनील जी क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई साहब, या तो ये गवर्नमेंट चेत जाए, अन्यथा पब्लिक में इतना गुस्सा है कि आने वाले अक्टूबर नवंबर के इलेक्शन में पब्लिक इनको पलट देगी। फिर ये भी धरने प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। और टेंट यूनियन की तरफ से, मैरिज प्लेस यूनियन की तरफ से हम चेयरमैन को आश्वस्त करते हैं, अगर ये कोई बड़ा धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं और कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारे दोनों यूनियन जो भी सामान चाहिएगा, चाहे टेंट का हो, चाहे लाइट का हो, चाहे साउंड का हो, फ्री कॉस्ट हम इनको उपलब्ध कराएंगे और इनके साथ रहेंगे। जी अभी एक बात आई थी कि काम नहीं करेंगे अगर मान लीजिए विकास। देखो, अगर विकास नहीं हुआ तो हम शहर के साथ हैं, प्रधान के साथ हैं और हम कोई भी सरकारी काम हो उसका बहिष्कार कर देंगे। अच्छा, तो सरकारी काम का यहाँ पर बहिष्कार करने की बात कह दी गई है खास तौर पर। और बात यहाँ पर यह है, अगर शहर का विकास करते नहीं हुआ तो हमारा क्या फायदा? तो यहाँ पर हम धरने के ऊपर पहुँचे थे, यहाँ पर काफ़ी सामाजिक संगठन यहाँ पर पहुँचे थे। हाँ जी साहब, आप क्या कहेंगे?
आप कौन बात कर रहे थे जी, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं रमेश कौशिक जी। आज जो परिस्थितियां हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं, उप प्रधान हैं और सभी वार्ड मेंबर बैठे हुए हैं, ये क्यों मजबूर हुए? सरकार भ्रष्ट, पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। उसके जो पदाधिकारी या उनके जो अनुयायी जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भ्रष्ट, बिल्कुल भ्रष्ट हैं। यदि ज़रूरत पड़ी तो पूरा महेंद्रगढ़ भाइयों के साथ है। और एक समय ऐसा आएगा, यदि इनकी मांगें नहीं मांगी गई तो महेंद्रगढ़ भी बंद हो सकता है। जी, महेंद्रगढ़ भी बंद हो सकता है। चुनाव में बहिष्कार किया जा सकता है, सरकारी काम का बहिष्कार किया जा सकता है, लोगों में रोष है। इस तरह की बातें यहाँ पर सुनने को मिली हैं। बाकी भूख हड़ताल पर चेतन जी बैठे हैं और साथ में अन्य पार्षद, उप प्रधान और प्रधान सभी बैठे हैं धरने पर। इनके समर्थन में पहुँचे बहुत सारे सामाजिक संगठन और बहुत सारे अन्य जो लोग हैं वो भी। बाकी आप क्या सोचते हैं कि जो ये धरना है जो अभी दिया जा रहा है और साथ में भूख हड़ताल की जा रही है, इसके परिणाम क्या रहेंगे और महेंद्रगढ़ में विकास क्यों नहीं हो रहा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।